नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी कथा का शीर्षक है गजेंद्र मोक्ष। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से हमारे जीवन के सभी प्रकार के कष्ट और कर्ज दूर हो जाते हैं और यह कथा पाप नाशनी भी है। क्षीर सागर के त्रिकूट नामक एक पर्वत पर एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई आसमानों को छूती थी। उसके 3 शिखर थे। पहला शिखर सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था। इस पर्वत की चमक दमक से समुद्र, आकाश और 10 दिशाएं प्रकाशमान रहती थीं। इस पर्वत की और भी बहुत सी चोटियां थीं जो कि कीमती रत्नों और अमूल्य धातुओं से निर्मित थीं। इस पर्वत की तराई में तरह तरह के जंगली जानवरों का बसेरा था। इसके ऊपर बहुत सी नदियाँ, झीलें और सरोवर भी थे। इसी पर्वतराज त्रिकूट की तलहटी में एक बहुत ही महान तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम था वरुण। महात्मा वरुण ने एक बहुत ही शांत एवं अत्यंत सुंदर स्थान पर अपनी कुटिया बनाई थी। इस स्थान का नाम था ऋतुमान। इस स्थान पर चारों ओर दिव्य घने वृक्ष शोभा पा रहे थे जो कि सदा मीठे और स्वादिष्ट फलों और रंग बिरंगे सुगंधित सुंदर फूलों से लदे रहते थे। इसी ऋतुमान नामक स्थान पर एक बहुत ही विशाल सरोवर बना हुआ था जिसमें सदा ही सुनहरी रंग के कमल खिले रहते थे। एक दिन यहाँ एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी। इस पर्वत के घने जंगल में एक बहुत भीमकाय हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। वह बहुत से शक्तिशाली हाथियों के झुंड का सरदार था। बड़े बड़े विशालकाय हाथियों के झुंड उसके पीछे चलते थे। इस हाथी के बल के कारण जंगल के बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी उससे डरते थे और छोटे छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं कर सकता था। गजराज सदा मस्त रहता था और उसके सिर के पास से टपकते हुए मद का पान करने के लिए भंवरे उसके पास मंडराते रहते थे। एक दिन बहुत तेज धूप और गर्मी के कारण वह प्यास से व्याकुल होकर अपने झुंड के साथ उसी सरोवर में उतर गया। उस सरोवर का शीतल जल अमृत के समान मीठा था। गजराज ने अपनी लंबी सूंड में जी भर कर उस अमृत समान शीतल जल का पान किया। उसके बाद उसमें बैठकर स्नान किया, अपनी थकान मिटाई और फिर कई घंटों तक अपने साथी हाथियों के साथ मिलकर जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगा। वे सभी हाथी अपनी सूंड में जल भर भर कर एक दूसरे के ऊपर फेंक कर खुश हो रहे थे, किंतु वे सभी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इसी सरोवर में एक बहुत बड़ा और ताकतवर मगरमच्छ यानी कि ग्राहा भी रहता है। उस मगरमच्छ ने क्रोधित होकर गजराज का एक पैर जोरों से अपने मुंह में दबोच लिया और उसे पानी के अंदर ले जाने के लिए अपना पूरा बल लगाकर घसीटने लगा। मगरमच्छ ने पूरी ताकत से अपने पैने और नुकीले दांत गजराज के पैर में गड़ा दिए। इस कारण उस विशाल हाथी के पैर से लगातार रक्त का प्रवाह निकल रहा था जिससे वहां का जल लाल हो गया था। दर्द के कारण गजराज बुरी तरह चिंघाड़ रहा था और अपना पैर उसके भयानक जबड़े से मुक्त करवाने की कोशिश कर रहा था। उसके झुंड के सभी हाथी उसकी यह दशा देखकर चिंतित हो गए। गजराज के साथी हाथियों ने मिलकर उसे जल से बाहर खींचने की बहुत कोशिश की, किंतु वे सभी इसमें सफल नहीं हो सके। अब वे सब भी घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर जंगल के हाथियों के दूसरे झुंड भी वहां आ गए और मिलकर गजराज को मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाने की कोशिश करने लगे, किंतु भरसक प्रयत्न करने के बाद भी वे लोग गजराज को उस मगरमच्छ से छुड़ाकर सरोवर से बाहर लाने में असमर्थ रहे।
अब वह सभी हाथी शांत होकर एक ओर खड़े हो गए। अब मगरमच्छ और हाथी के बीच एक भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। वे दोनों ही अपने अपने रूप में बहुत ही शक्तिशाली थे, इसीलिए कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। मगरमच्छ हाथी को खींचकर जल में ले जाकर खाना चाहता था और इधर हाथी मगरमच्छ के काल रूपी जबड़े से अपने पैर को मुक्त करवाना चाहता था। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध 1 सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। अब कभी गजराज उस मगरमच्छ को खींचकर पानी से बाहर लाता, तो कभी वह मगरमच्छ गजराज को खींचकर पानी में ले जाता। किंतु गजराज का पैर उस मगरमच्छ के भयानक जबड़े से किसी तरह नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके तेज और नुकीले दांत गजराज के पैर में और भी अंदर तक गड़े जा रहे थे। इस कारण पीड़ा से बेहाल उस हाथी के पैर से निकलते हुए रक्त से सरोवर का पानी भी लाल हो गया था। इतना ज़्यादा रक्त निकल जाने के कारण गजराज का शरीर कुछ शिथिल पड़ने लगा था। अब तो गजराज को लगने लगा कि वह अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा। उसे अपने बचाव का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। मृत्यु को अपने इतने समीप देखकर उसे भगवान श्री नारायण की याद आ गई। उसने अपनी लंबी सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़कर आसमान की ओर इस प्रकार उठाया जैसे वह उस कमल के फूल को भगवान श्री हरि को अर्पण कर रहा हो। अब तक वह मगरमच्छ हाथी को खींचकर सरोवर के बीचों बीच गहरे जल में ले जा चुका था। हाथी का पूरा शरीर जल में डूब चुका था। केवल उसकी सूंड का वह एकमात्र भाग ही पानी के ऊपर बचा था, जिसमें उसने कमल का फूल पकड़ रखा था। गजराज ने अब अपने बल और शक्ति को भूलकर अपने आप को पूरी तरह निस्सहाय मानकर पूरे मन की गहराई से भगवान श्री हरि को मदद के लिए पुकारा। भगवान श्री हरि समझ गए कि अब इस मदमस्त हाथी को अपनी शक्ति का अभिमान जाता रहा। अब यह पूरी तरह से मेरा शरणागत है और अब यह मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को अपना रक्षक नहीं मानता। तो श्री हरि नारायण ना के उच्चारण के साथ ही गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। फिर शीघ्रता से अपने गरुड़ से कूद पड़े और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के मुख को इस प्रकार काट डाला कि हाथी के पैर को तनिक मात्र भी कोई क्षति नहीं पहुंची और क्षण मात्र में ही गजराज को खींचकर सुरक्षित सरोवर से बाहर निकाल दिया। इस समय बहुत से देवी देवता भी भगवान श्री हरि के आगमन को समझकर वहां पर उपस्थित हो गए और भगवान की लीला का आनंद लेने लगे। और देखते ही देखते गजराज भी भगवान श्री हरि की कृपा से पहले की तरह स्वस्थ और भला चंगा हो गया। उसके पैर पर ना तो कोई रक्त लगा हुआ था, ना ही कहीं कोई घाव था और ना ही उसे कहीं कोई दर्द था। भगवान श्री हरि की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर गजराज ने हजारों मुखों से भगवान की स्तुति की। जिस समय गजराज भगवान श्री नारायण की स्तुति कर रहा था, सरोवर किनारे उपस्थित सभी देवी देवता आपस में भगवान के कृपालु और शरणागत वत्सल स्वभाव के संबंध में वार्तालाप कर रहे थे। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जब तक हम अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, हमें ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। माता द्रौपदी ने भी चीरहरण के समय जब श्री हरि को पुकारा, तभी वह उनकी मदद के लिए आए थे। जब हम लोग अपने आप को सर्वथा तुच्छ और असहाय मानकर भगवान की शरण में जाते हैं, तभी वह हमारी पुकार तत्काल ही सुनते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सभी लोग अपने जीवन की किसी भी विकट परिस्थितियों में भगवान को तभी याद करते हैं जब हम बुरी तरह फंस जाते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह प्यारी सी कहानी
अच्छी लगी तो कृपया मेरी कहानी को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कहानी को आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। राधे राधे।